हेलो एवरीवन। देखिए ये लेसन प्लान है इंग्लिश का। तो बहुत से स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं हैं और शायद उनको मार्केट्स में भी अवेलेबल नहीं हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ना लेसन प्लान दिखा रही हूँ कि लेसन प्लान किस तरीके से बनता है। 8 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि मुझे कंटिन्यूस 5-6 इसके कमेंट्स आए थे। काफ़ी पहले भी आ चुके हैं, तो मुझे याद नहीं मैंने लेसन प्लान का कभी डाला है नहीं डाला है। तो ठीक है, अभी फ्रेश कुछ क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग लेसन प्लान्स। तो देखो जो लेसन प्लान है ना, खासकर इंग्लिश का, तो एक बार अपना चेक कर लो। यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब आप बनाओगे ना, तो ये ना पीपल टीचर रोल नंबर नहीं लिखेंगे। जब आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, यानी कि जब आपको एग्ज़ाम देना है, आप जब एग्ज़ामिनेशन रूम में बैठे रहेंगे, तब आपको ये पीपल टीचर नहीं लिखना है, ठीक है। बाकी सारा आप लिखेंगे कि भाई कौन सी क्लास के लिए बना रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, टॉपिक क्या है, कौन सी डेट है और कौन सा वो पीरियड है और इसकी ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन मतलब आप कितने टाइम में इस जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप कंप्लीट करा देंगे। लेसन प्लान के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी अभी, किसी दिन और चर्चा करेंगे। जब कोई भी टीचर क्लास में जाता है तो उससे पहले उसको जो भी पढ़ाना होता है ना, जो भी कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, उसके लिए पहले वो एक होमवर्क करके जाता है। बोले तो एक प्री प्रिपरेशन करके जाते हैं, ताकि क्लास में जब वो जाएं तो कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसको पहले से ही वो सॉर्ट आउट करके बैठे होते हैं। ताकि इससे क्या होता है ना, समय बचता है और कोई भी परेशानी हो तो वो उसको ईजिली टैकल कर पाते हैं, ठीक है। इस वजह से एक होता है ना, मतलब पहले से ही किसी काम की तैयारी करके रखना। भाई जैसे कि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो आप पहले से प्लान बनाते हैं ना कि क्या करना है, कैसे करना है। एक उस निश्चित समय अंतराल में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करना है कि आपका समय भी बच जाए और आप पूरे तरीके से इंजॉय भी कर पाएँ। ये आपका उद्देश्य होता है। बिल्कुल वही सेम जब आप एक टीचर होते हैं या फिर जब कोई टीचर होता है, वो भी अपने सब्जेक्ट का सही से आउटकम लेने के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं, जिसको हम लेसन प्लान बोलते हैं। इससे समय भी बचता है और साथ ही साथ कोई भी अगर कुछ समस्याएं हो जो उसको लग रहा है कि हाँ ये समस्या आना स्वाभाविक है, तो उसी हिसाब से फिर वो अपने प्लान को मॉड्यूल कर सके। तो जब आप इसका आंसर बनाएंगे ना, ये पीपल टीचर रोल नंबर नहीं लिखेंगे। ये तब की बात होती है जब आप अपने वो लेसन प्लान बनाते हैं ना, जब आपकी वो टीचिंग प्रैक्टिस होती है, ये तब लिखा जाता है। बट जब आप वो बनाएंगे, आंसर करेंगे इसका एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप पीपल टीचर रोल नंबर नहीं लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्रॉस भी लगाया हुआ है। मेरी पुरानी बुक है। अब उसके बाद आप कौन सी क्लास के लिए बना रहे हैं, क्लास 4 के लिए बना रहे हैं। सब्जेक्ट कौन सा, इंग्लिश है। टॉपिक क्या है कि भाई आप एक पोएम पढ़ा रहे हैं, आप चाहे पोएम पढ़ा रहे हैं या फिर चाहे आप कोई ग्रामर का पार्ट करवा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी करवा रहे हैं, तो आपने वो लिख दिया। फिर कौन सी डेट के लिए तैयार हो रहा है, कौन सा पीरियड है और ड्यूरेशन क्या है, कि मतलब जैसे कि आपको सपोज आपको 35 में 45 में फिनिश कर देना है, तो उसके हिसाब से आपने वो टाइम डाल दिया, ठीक। अब उसके बाद जनरल टीचिंग एड्स क्या होते हैं कि आप पढ़ाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का या फिर कौन कौन सी चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब इसमें लिखेंगे आप जनरल टीचिंग एड्स। आपके पास टेक्स्ट बुक है, ब्लैक बोर्ड है, चॉक है, एक चार्ट है ऑन विच पोएम इज़ डिपिक्टेड, यानी कि उसमें आपने एक चार्ट पेपर लिया है और आपने पोएम को लिख दिया है। क्योंकि देखो बुक तो सबके पास होती है, बट बुक ना बच्चों को अट्रैक्टिव नहीं लगती, तो इसलिए आपने सीधा आप चार्ट पेपर लिख दोगे। उसके बाद क्या उद्देश्य क्या है, जनरल एम्स क्या है। तो क्या है जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम में अंतर देख लो। जनरल एम होते हैं जो आप हर एक लेसन प्लान में चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश में भी हिंदी में भी। भाई देखो, एक टीचर का उद्देश्य क्या होता है कि वो जो पढ़ा रहा है वो बच्चे को समझ आ जाए। अब वो चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, वो तो यही चाहता है ना कि उसको सब कुछ समझ आ जाए, ठीक। तो बस, तो जनरल यानी कि सामान्य एम्स क्या हैं, टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये सारी चीज़ें तो हर एक उसके लिए चाहिए ना। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहे हैं, तो भाई इसमें क्या होता है कि जो LSRW है उसमें बच्चा डेवलप कर सके, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों उद्देश्य होते हैं, ठीक है। ये LSRW।
ठीक है भाई, ये हो गया जनरल एम। जनरल एम आप किसी भी उसमें जब आप लेसन प्लान बनाते हो ना, ये रटने नहीं है, ये बात तो एकदम रट लेनी है। उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बच्चे के अंदर क्या बदलाव चाहिए, अच्छे बदलाव की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या है, टू इनेबल द प्यूपिल्स, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, टू इनेबल द प्यूपिल्स टू रीड द पोयम विथ प्रॉपर स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन, यानी कि जो बच्चा है वो जो पोयम जो पढ़ाई जा रही है उस बच्चे को बच्चा प्रॉपर स्ट्रेस से कर सके कि भाई कहाँ, और अच्छे रिदम के साथ पढ़ सके और अच्छे इंटोनेशन के साथ पढ़ सके। स्ट्रेस और इंटोनेशन के बारे में हम अपनी वीडियो में पहले बात कर चुके हैं। अगर आपको इनका अर्थ अच्छे से जानना है तो आप वीडियो में चेक करना, प्लेलिस्ट वगैरह में देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद क्या है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू एप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ पोयम। अब पोयम के माध्यम से बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि पोयम के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, दिखा ना द लिटिल प्लांट, तो भाई पोयम के माध्यम से हम बच्चों को प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताने जा रहे हैं। इतना करने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, कि कोई भी लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले बच्चे के अंदर कितनी प्रीवियस नॉलेज है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, द पीटी, पीटी का मतलब है प्यूपिल टीचर, आप टीचर भी लिख सकते हैं। द पीटी विल आस्क द स्टूडेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन टू टेस्ट देयर प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, थोड़ी प्रीवियस, यानी कि थोड़ा बहुत जैसे कि बच्चा जानता है। प्रीवियस नॉलेज यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चों, क्या आपने प्लांट देखे हैं, क्या आपके घर में प्लांट है, और प्लांट कहाँ कहाँ होते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि भाई घर में होते हैं, पार्क में होते हैं, या फिर सड़कों के आसपास भी होते हैं। और फिर टीचर पूछ सकता है कि प्लांट कैसे ग्रो करता है, तो बच्चे बताएंगे कि पहले सीड होता है, क्या दिया जाता है प्लांट को, फूड दिया जाता है, खाद दिया जाता है, पानी दिया जाता है। तो ये सब इससे क्या चलता है कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है, और टीचर को ना ये पता लग जाता है कि बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही तो वो पढ़ाना है, बताना स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब टीचर कैसे क्वेश्चन कर रहा है, हैव यू ग्रोन सम प्लांट्स इन योर हाउस, कि क्या तुमने अपने घर में प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। नेम द सम प्लांट्स सीन इन योर नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में तुमने अगर कोई प्लांट्स देखे हैं तो उनके नाम वगैरह बताओ, या फिर तुमने देखे हैं। हाउ डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट कैसे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चे के अंदर उसके प्रति जो टॉपिक है ना, उसके प्रति क्या होती है, एक इंटरेस्ट पैदा करना होता है। अब बच्चे बोलेंगे कि ये अब ऐसा करने से पता हुआ क्या है कि टीचर को पता चल गया कि हाँ भाई बच्चों को कितना ज्ञान है। अब उस हिसाब से फिर टीचर अपना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, तो टीचर बोलेगा तो बच्चों आज हम एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, द लिटिल प्लांट, ठीक है। तो ऐसे बोलेगा टीचर। फाइंडिंग द स्टूडेंट अनेबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, द पीटी विल से, द प्यूपल टीचर कहेगा, डियर स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी द पोयम द लिटिल प्लांट, ठीक है। अब देखो, अब ये है वो सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो क्या चीज़ है। तो कैसे, इन द हार्ट ऑफ अ सीड ब्यूरिड डीप सो डीप अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप, ठीक है। इतना ही लिख देना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको तो कोई भी याद हो ना। देखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कुछ भी लिख दो, क्योंकि आपको वो ये नहीं बोलेगा कि भाई द लिटिल प्लांट के ऊपर ही वो बनाओ। वो बस ये कहेगा क्वेश्चन में कि बस पोयम के ऊपर लेसन प्लान बनाओ, ठीक है। अब ये ट्विंकल ट्विंकल तो सबको ही आती होगी, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आती होगी। जब हम स्कूल नहीं पढ़ते ना, हमको तभी से ही हम लोगों ने सीख ली थी ये, तो आप बस उसी के ऊपर ही बना दो, ठीक है। अब ये 4-5 लाइनें लिख के, ज़रूर नहीं है आप पूरी इतनी सारी लाइनें लिखो। अब उसके बाद देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो स्टेप 1, द पीटी डिस्प्ले द चार्ट। अब देखो, अब एक टीचर जो होगा वो चार्ट पेपर्स दिखाएगा। द पीटी डिस्प्ले द चार्ट हाउ अ सीड एक्वायर द फॉर्म ऑफ अ लिटिल प्लांट। अब आपने भाई देखो, क्योंकि जो पोयम हो रही, पोयम के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है ना, तो भाई ठीक है। अब यहाँ पर आपने अगर लिटिल स्टार के बारे में बताए तो टीचर क्या करेगा, स्टार्स दिखा देगा भाई, ठीक है। समथिंग अबाउट पोयम इन सिंपल इंग्लिश।
ही विल यूज़ मदर टंग वन एवर ही नीड्स टू असिस्टेंट्स, कि भी जो टीचर है वो इंग्लिश तो यूज़ करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में उसको अपनी मदर टंग भी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। इन दिस वे प्रॉपर एटमोसफेयर विल क्रिएटेड फॉर टीचिंग द पोएम। इससे क्या होगा कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, एक अच्छा एटमोसफेयर बनेगा जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हो। ये ना हो कि भाई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो भाई वो अंग्रेजी बन जाए बच्चों के जान के लिए, ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेकंड में क्या है, द पीटी विल गिव मॉडल रेसिटेशन ऑफ द पोएम ही विल यूज़। अब जो टीचर है ना वो खुद उस पोएम को एक्ट करके दिखाएगा, चाहे वो नाच के दिखाए चाहे कुछ भी करके दिखाए, कि बच्चों का इंटरेस्ट बने। फिर जैसे टीचर एक्ट करेगा ना सेम टू सेम स्टूडेंट भी उसी तरीके से ही करेगा। अ पॉइंटर विल ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द चार्ट। और जैसे कि मैंने पेन ले रखा है ना, ऐसा ही वो पॉइंटर ले और बच्चे को एक एक करके, क्योंकि पॉइंटर रखने से ना बच्चों का ध्यान जाता है, जैसे कि शायद अब आप लोगों का ध्यान जा रहा हो। एट दिस स्टेज द स्टूडेंट विल कीप देयर बुक्स क्लोज्ड। और ऐसे उसमें बच्चे अपनी बुक को बिल्कुल नज़दीक रखें और टीचर बीच बीच में पूछता भी रहे, अच्छा बताओ हम कहाँ हैं, ताकि टीचर को पता लगता रहे कि बच्चे पढ़ ही रहे हैं या फिर ऐसे ही मज़े ले रहे हैं। फिर क्या है स्टेप 3 में, द प्यूपिल टीचर विल राइट अ फ्यू डिफ़िकल्ट वर्ड कंटेन इन द पोएम, ठीक है। ऑन द बीबी, ये बुक हो सकता है। ही विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। फिर वो जो कुछ कठिन शब्द होंगे उन कठिन शब्दों को लिख देगा टीचर और फिर बच्चों से पूछेगा कि बच्चों पता है आपको हर्ट का मतलब क्या होता है, तो एक दो बच्चे बताएंगे या फिर सब बता सकते हैं। दिल होता है, सीड का मीनिंग क्या है, बीज होता है। फास्ट स्लीप मतलब गहरी नींद में। तो इस तरीके से, या फिर जो आप कोई भी आपको पोएम याद हो इंग्लिश की, आप उसके मीनिंग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, द पीटी, जो आपका स्टेप 4 है, द पीटी विल आस्क अ नंबर ऑफ स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम वन बाय वन। अब फिर टीचर क्या करेंगे, कुछ बच्चों को उठाएंगे और बोलेंगे चलो एक एक करके अब आप ये पोएम सुनाओ, ठीक है। फिर सम स्टूडेंट में मिसप्रोनाउंस अ वर्ड और अ लाइन, इट विल बी करेक्टेड बाय द टीचर। अब बच्चे थोड़ा गलत बोलेंगे तो फिर टीचर का क्या काम है कि वो उसको करेक्ट करवाए विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। किसकी हेल्प से, स्टूडेंट की ही हेल्प से। तो जैसे कि बच्चे ने गलत किया तो फिर टीचर क्या क्या कहेंगे कि अच्छा कौन बताएगा इसका सही आंसर, इसको सही से कैसे पढ़ेंगे। तो कोई और बच्चा भी बोलेगा, क्योंकि देखो टीचर से तो बच्चों को पढ़ना ही है, लेकिन बच्चों को मज़ा कब आता है, जब वो अपने संग साथियों के साथ ही खेलते हुए सीखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, 5th में, द पीटी विल आस्क द क्लास इफ दे हैव एनी डिफिकल्टी इन द पोएम, इफ देर आर एनी इट इज़ एक्सप्लेन और सॉल्व बाय द पीटी। तो फिर टीचर ये भी कहे लास्ट में, अब भाई देखो आपका ये फिनिश हो गया, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे कि मैं आपको हमेशा वीडियो के एंड में बोलती हूँ ना कि अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली एक टीचर भी ऐसे ही बोलता है कि भी कोई अगर कहीं से कोई चीज़ या फिर कोई लाइन या फिर कोई वर्ड समझ नहीं आता है तो आप बच्चे पूछने आओगे, मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ, आपने देखा भी होगा ऐसे पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हाँ, रिकैपुलेशन में क्या है, देखो, इन ऑर्डर टू टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोएम। अब ये देखा जाता है रिकैपुलेशन में कि बच्चों को वास्तव में समझ आया या फिर उन्होंने बस ऐसे ही हाँ 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 कर दिया। तो अब टीचर एक टेस्ट लेता है छोटा सा। द प्यूपिल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द क्लास। अब भी पोएम कंप्लीट हो गई, टीचर ने भाई सारे वर्ड मीनिंग बता दी। अब भाई टीचर क्वेश्चन करेगा, वेयर डज अ सीड लाई बिफोर इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ प्लांट। के भाई प्लांट बनने से पहले वो सीड कहाँ था, हाउ डज इट लाई, वो उसको मतलब कैसे लाया गया, कहाँ से उसको उसमें किस में डाला गया। हाउ आज द सीड टू वेक, वो कैसे जगा। यानी कि जो भी आपने पोएम पढ़ाई है उससे संबंधित प्रश्न आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं। पूछने से क्या होगा, पूछने से ये होगा कि फिर आपको ना पता लग जाएगा कि अभी बच्चों के साथ आपको और कितना काम करना है। तो देखो फिर लास्ट में आप दे देंगे होमवर्क। द पीटी विल आस्क द स्टूडेंट टू लर्न वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम, ठीक है, कि भाई आपको ये क्वेश्चन आंसर करके लाने हैं, ठीक। तो ये होता है आपका लेसन प्लान। इसके हिसाब से फिर आप ना पोएम का जैसे कि हो गया, फिर आप ग्रामर का भी कर सकते हो। भाई देखो आप इज़ेमार सिखा रहे हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये समझ लो, ठीक, इससे आपको समझ आ जाएगा। अब मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, देख लो भाई कैसे है, ये इज़ेमार करवा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। और उसी तरीके से ये क्या प्रेपोजिशन का करवा रखा है बच्चों को, इसको इस पर भी एक बार नज़र आप डाल लो। ये देखो मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ, ठीक है भाई,
है ना। इतना इनफ होगा, इतना इनफ होगा। ठीक, तो ठीक है, इसको कर लेना और कोई बात हो तो आप बताना, जैसे भी हो। ठीक, अच्छा ठीक है, तो फिर ओके, थैंक यू, बाय बाय।